हेलो स्टूडेंट, हम लोग का डीबीएमएस चैप्टर में एसक्यूएल कमांड को देख रहे थे जिसमें कि हम ऑपरेटर के बारे में समझ रहे थे। तो पिछला ऑपरेटर था हमारा एडिशनल, लॉजिकल और रिलेशनल। आज हम लोग इन ऑपरेटर के बारे में समझते हैं। तो इन ऑपरेटर होता क्या है? तो इन ऑपरेटर का यूज किसी भी टेबल में बहुत सारे मल्टीपल डाटा को या मल्टीपल वैल्यू को निकालने में यूज किया जाता है। किस तरह से? फॉर एग्जाम्पल हम बोल रहे हैं कि नेम और एज को आपको शो करवाना है, नेम और एज को शो करवाना है जिन लोगों का नाम रवि और मोहन है। तो इसका हम कैसे बनाते हैं? तो क्या लिखेंगे? सेलेक्ट नेम एंड एज फ्रॉम, कहां से? फ्रॉम आपका स्टूडेंट टेबल से, जैसे कि हम लोग देखे थे पिछले क्लास में, स्टूडेंट टेबल से। वेयर क्या हमारा है यहाँ पे? तो क्या देखते हैं जिसमें कि बोला जा रहा है नेम इन, और यहाँ पे हम ब्रैकेट को ओपन करेंगे। जो जो हमारा डाटा रहेगा, कौन कौन सा बोला गया है? जिनका भी नाम क्या हो? रवि हो और मोहन है। उसके बाद सेमीकोलन। तो हम क्या देखें कि हम लोग इन ऑपरेटर का यूज कैसे किए हैं। तो सेलेक्ट लिखे, नेम और एज फ्रॉम, कहां से? स्टूडेंट टेबल से। वेयर नेम, क्या बोला था? नेम मेरा रवि और मोहन हो, तो नेम इन रवि कॉमा मोहन। यहां पे देखिएगा रवि और मोहन आपका किस तरह से है? कैरेक्टर का है, तो हम लोग क्या कर रहे हैं? सिंगल कोटेशन का यूज किए हैं। तो इसमें हमारा क्या क्या शो करेगा? नेम और एज को शो करेगा। कौन कौन सा डाटा शो करेगा आपका? रवि का और मोहन का। देखिए वही डाटा शो करता है जो हम सेलेक्ट करते हैं। और रवि का एज कितना है? 15, और मोहन का एज कितना है? तो 12। तो इस तरह से हमको पता चलता है इन ऑपरेटर का यूज कैसे करते हैं। ठीक है। इन ऑपरेटर के बाद हमारा सेकंड है बिटवीन ऑपरेटर। तो बिटवीन का मतलब होता है ये रेंज वाले वैल्यू को शो करेगा, जिसमें हम इसमें क्या करेंगे? रेंज वैल्यू को डालेंगे। फॉर एग्जांपल हम लोग इसमें देखना चाहते हैं तो और भी हम अच्छी तरह समझ जाएंगे। हम बोल रहे हैं कि आपको डिस्प्ले करवाना है नेम और एज को, कहां से? स्टूडेंट टेबल से, जिन लोगों का मैथ का मार्क्स 60 से लेकर के 90 के बीच में हो। क्या बोला गया? सेलेक्ट डिस्प्ले क्या क्या करवाना था? नेम और एज को। तो हम क्या लिखे यहाँ पे? नेम लिखे और एज लिखे। फ्रॉम कहां से? तो स्टूडेंट टेबल से। यहां तक तो हमें समझ में आ गया। अब हम कंडीशन क्या बोले थे? जिन लोगों का मैथ का मार्क्स, तो हम क्या लिखेंगे? वेयर, जो भी हमारा कॉलम का नेम होगा तो हम क्या लिखेंगे? कॉलम का नेम क्या है? मैथ। अब यहां पे डालेंगे, रेंज डालना है हमको, तो क्या बोलते हैं? रेंज के लिए हम लोग क्या लिखते हैं? बिटवीन लिखने के बाद हम रेंज को डालते हैं। क्या लिखा हुआ था? 60। अब यहां बिटवीन में एक और ऑपरेटर को यूज किया जाता है जिसका नाम होता है एंड, यानी कि 60 से लेकर के 90 के बीच वाला है। उसके बाद हम लोग सेमीकोलन डालेंगे। तो यहाँ पे देख रहे हैं क्या? बिटवीन जब भी हम लोग यूज कर रहे हैं तो उसके साथ साथ हम लोग एक और ऑपरेटर को लगा रहे हैं, एंड को। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो इससे हमें ये पता चलता है कि 60 से 90 के जितने भी वैल्यू, यानी इस वैल्यू को भी इंक्लूड करेगा, इस वैल्यू को, और इसके बीच वाला जितना भी डाटा होगा उस सारे चीज को शो करेगा। तो इस कंडीशन में ट्रू कौन सा होता है आपका? 60 और 90, यानी कि अगर देखा जाए तो ये दोनों आपका डाटा शो करेगा। तो कौन कौन सा होगा इसमें? नेम और एज की बात करेंगे तो नेम और एज की बात कर रहे थे, इसमें से कौन सा डाटा शो कर रहा है मेरा? रोहित का और फिर मोहन। और इसका एज क्या है? 14 और इसका एज है 12। ध्यान देने वाली बात, यही दोनों डाटा क्यों शो किया? क्योंकि ये 60 से 90 के बीच वाला रेंज है। 95 इस वजह से नहीं शो किया, यानी रवि का डाटा इस वजह से शो नहीं किया क्योंकि वो 90 से एबव है। इन और बिटवीन ऑपरेटर के बाद हमारा जो नेक्स्ट है वो हमारा कौन सा है? लाइक ऑपरेटर। तो लाइक ऑपरेटर क्या करता है? ये कैरेक्टर को आइडेंटिफाई करता है लेकिन पैटर्न के हिसाब से, यानी कंडीशन में हमको कोई पैटर्न डालना पड़ेगा।
तो सबसे पहले पैटर्न डालने से पहले हम लोग दो सिंबल को समझते हैं, इसी से हम पैटर्न बनाएंगे। सबसे पहला हमारा कौन सा है, एक परसेंटेज का और एक डैश का है। तो परसेंटेज किसको आइडेंटिफाई कर रहा है, मल्टीपल कैरेक्टर को, और डैश क्या कर रहा है, सिंगल कैरेक्टर को। तो परसेंटेज का मतलब क्या होता है, मल्टीपल, यानी कि अगर आप देखा जाए तो बहुत सारे कैरेक्टर होंगे इसमें, और जहां डैश का हो रहा है वहां पे सिर्फ और सिर्फ एक कैरेक्टर का आइडेंटिफाई करेगा ये। फॉर एग्जाम्पल हम उसको और भी अच्छी तरह से समझते हैं। एक टेबल है हमारे पास, और इस टेबल का जो नाम है वो हम दे देते हैं EMP। EMP नाम का यहाँ पे एक टेबल है जिसमें कि बहुत सारा डाटा स्टोर है आपका। तो इसमें अगर हम बोलेंगे वैसा लोगों को नाम आपको शो करवाना है जिन लोग के लास्ट में आपका क्या रहे, ESH, तो इसका क्या पैटर्न बनेगा, परसेंटेज, और लास्ट में क्या हो जाएगा, ESH। यानी कि परसेंटेज का मतलब मल्टीपल कैरेक्टर है और लास्ट में ESH होना चाहिए। तो इस तरह के बहुत सारे यहाँ पे है। तो कौन कौन से यहाँ पे आपके मिलेंगे, तो कौन कौन सा मिल रहा है यहाँ पे आपका, एक राजेश का मिल रहा है डाटा, RAJ, देखिए लास्ट में क्या है, ESH। दूसरा कौन सा है इसमें, मुकेश, देखिए लास्ट में इसका भी ESH शो कर रहा है। और तीसरा है आपका यहाँ पे राकेश। तो इससे आपको ये समझ में आता है कि लास्ट में ESH है, उसके आगे आपका बहुत सारे कैरेक्टर है। तो इससे ये क्या है आपका, मल्टीपल कैरेक्टर का। लेकिन जस्ट इसका अगर सिंगल कैरेक्टर की बात करते हैं तो एक हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं जिसमें ये हो, जिसमें कि क्या हो आपका पहला कैरेक्टर, एक कैरेक्टर कुछ भी हो लेकिन लास्ट में क्या होना चाहिए, ITA। तो इस तरह से आपको कितने डाटा मिलते हैं, तो देखते हैं यहाँ पे कितने डाटा हैं। तो पहला गीता का दिख रहा है और दूसरा सीता का दिख रहा है, यानी कि ITA है, उसके बाद ITA, तीनों में ITA है, लेकिन आगे का जो एक कैरेक्टर है वो क्या है, G और S है। तो इस तरह से हमको ये पता चलता है कि परसेंटेज ESH और डैश ITA में कौन कौन सा डाटा आपका शो कर रहा है। तो ये आपका क्या होगा, एक तरह से पैटर्न है जो कि लाइक के साथ यूज किया जाता है। तो हम लाइक कमांड को किस तरह से यूज करते हैं तो हम इसको अभी समझेंगे। तो हम इसमें क्या करते हैं कि एग्जांपल लेते हैं कि आपको सारा इंफॉर्मेशन, ऑल इंफॉर्मेशन शो करवाना है, ठीक है, लेकिन उसका पैटर्न क्या होना चाहिए। जैसे कि अभी हम लोग जस्ट कौन सा लिए थे, परसेंटेज वाला, ESH, वही वाला डाटा को देखते हैं। तो देखते हैं क्या यहां पे बोला गया है, सेलेक्ट, यहां पे बोला गया ऑल इंफॉर्मेशन। तो ऑल इंफॉर्मेशन के लिए क्या बोले थे हम लोग, एस्ट्रिक का यूज करते हैं। फ्रॉम कहां से, फ्रॉम कौन सा टेबल, तो EMP टेबल, EMP टेबल से कर रहे हैं। वेयर, जो कि हमारा क्या है, एक तरह से कंडीशन है। वेयर क्या बोले गया, जिन लोगों का नाम, यानी कि जो भी कॉलम है, नेम, लाइक, और जो भी पैटर्न है हमारा उस पैटर्न को लिख देंगे। फिर से आपके एक क्वेश्चन आएगा, इसको सर सिंगल कोटेशन में क्यों डाले, तो सिंगल कोटेशन में इस वजह से डालें क्योंकि ये कैरेक्टर है, उसके बाद हम लोग क्या डाले, सेमीकोलन। जो भी आपका पैटर्न होगा उस पैटर्न को आप यहाँ पे क्या कर दीजिएगा, लिख दीजिएगा। तो इस तरह से हमारे पास जो टेबल में वो क्या क्या डाटा शो करेगा, नेम और रजिस्ट्रेशन नंबर दोनों शो करेगा। पहली बात ऑल इंफॉर्मेशन है, तो ये सारा का सारा आप यहाँ कौन कौन सा, तो राजेश का शो करेगा और मुकेश का और एक और राकेश का। तो रजिस्ट्रेशन नंबर राजेश का 121 है, मुकेश का 131 है और राकेश का 13 और 5 है। इस तरह से एक और हम लोग एग्जांपल को देखते हैं, यानी कि पैटर्न को देखेंगे जिसमें कि आपका इस तरह से होना चाहिए, MON, एक सिंगल कैरेक्टर। इस तरह का पैटर्न अगर आप बोला जाएगा, यानी कि लास्ट कैरेक्टर कुछ भी हो लेकिन पहला आपका जो 3 होगा MON होना चाहिए। तो इसमें हम लोग जस्ट थोड़ा सा चेंज करेंगे। क्या चेंज करेंगे, बस यहां पे देखिए सेम टू सेम है, वही चीज को बस हम लोग क्या किए, यहाँ पे थोड़ा सा डाटा को चेंज करें, यानी कि पैटर्न को हम लोग चेंज कर दिए, सिंगल कोटेशन के साथ यूज किए। तो इस तरह से हमारा कौन सा सिर्फ डाटा शो करेगा इसमें, तो सिर्फ और सिर्फ किसका, तो कौन सा यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मोनू का डाटा शो कर रहा है। इसका रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है, 136 है। तो इस तरह से आज हम लोग समझे 3 ऑपरेटर के बारे में, इन, बिटवीन और लाइक।